ताली बजाओ जी। शुक्लांबरधरं हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित इस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रियरंजन किशोर जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी, डॉक्टर विवेकानंद जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, इस हॉस्पिटल के सभी अन्य सम्मानित चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, सभी सहयोगी कर्मी, आज उद्घाटन के अवसर पर सभी सम्मानित अतिथिगण एवं हमारे मीडिया के सभी साथियों, मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इस कंकड़बाग के बहुत ही घनी बस्ती में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा एक समय में ये कंकड़बाग कॉलोनी हुआ करता था, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी हुआ करता था, आज वैसे बड़े इलाके में ऐसे अस्पताल का उद्घाटन हुआ है जहां लोगों को विशेष प्रकार की कई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। निश्चित रूप से जब भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोई नया कदम आगे बढ़ता है बिहार में, तो मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे वह सरकार के क्षेत्र में हो, सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट सिस्टम से हो। सरकारी और प्राइवेट दोनों सिस्टम की स्वास्थ्य सुविधाएं जब मिलती हैं तो जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलता है। मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा है और सभी जो उन्नत देश हैं, दुनिया के बड़े देश हैं, उन देशों में यदि सरकार के अस्पतालों की व्यवस्थाएं लोगों की सेवा में रहती हैं तो साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सुविधाएं बड़ी संख्या में लोगों की सेवा में रहती हैं और उन सुविधाओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलता है। और दुनिया के बड़े दूसरे देशों में अधिकतर लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं। इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस की सोच कम थी, लेकिन उस सोच को जमीन में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीबों को हेल्थ कवरेज दिया, उसको मोदी कवरेज का भी नाम दिया गया और सभी गरीबों को 5 लाख रुपया तक का प्रति साल मुफ्त में इलाज कराने की गारंटी सरकार की तरफ से दी गई। बिहार में भी 5 करोड़ 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है और मैं चाहूंगा डॉक्टर प्रियरंजन जी से कि जल्द ही इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन आप आवेदन करिए। आप चूंकि सुपर स्पेशलिटी रखते हैं, आपके अस्पताल में प्रिवेंटिव केयर अस्पताल में सीटी स्कैन है, पैथोलॉजी है, सर्जिकल आईसीयू है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आपने रखा है। आपकी सुपर स्पेशलिटी न्यूरो में है, न्यूरोपैथी में है, तो ये जो न्यूरो की सुपर स्पेशलिटी है वह भी उस आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है, तो उसका लाभ वैसे मरीजों को लाभ मिल सके। आप आवेदन दीजिए ताकि अस्पताल भी उस योजना के तहत आए और गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अस्पताल प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल इस कंकड़बाग के लोगों को, पटना के लोगों को और बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सफल हो पाएगा। इस अस्पताल के कारण लोगों को इस स्थल पर विशेष सुविधाएं मिलेंगी और मैं जब भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में जाता हूं तो एक आग्रह जरूर करता हूं डॉक्टर साहब, वो आग्रह ये करता हूं कि डॉक्टर जो भी होते हैं उनको मां सरस्वती का विशिष्ट आशीर्वाद मिला होता है, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है, उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास तभी वो चिकित्सक बनते हैं। समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो चिकित्सक बनते हैं। तो जब आप इलाज कर रहे होते हैं
तो अपने बुद्धि का तो आप पूरा इस्तेमाल करते हैं जो माँ सरस्वती ने दिया है, आप अपनी विद्या का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलाज करते समय थोड़ा मेरा निवेदन यही होगा कि हृदय और दिल का भी इस्तेमाल कीजिएगा। कोई गरीब आ जाए तो उसका दिल से इलाज कीजिएगा। पैसा कुछ कम भी यदि उसके पास हो तो ये प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि कोई पैसा बिना लिए आएगा और यदि वो नीडी होगा, नीडी शब्द मैं जोड़ रहा हूं चूंकि सबके लिए ये हो नहीं सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसकी अपनी खर्चा है, अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन रियली कोई नीडी ऐसा हो तो पैसे के अभाव में उसका इलाज तत्काल रुकना नहीं चाहिए। ऐसा आप अपनी पहचान बनाइएगा। ऐसे आपने योजना बनाई है जो मुझे बताया है कि ब्लड शुगर और कई प्रकार के मुफ्त जांच यहाँ सप्ताह में 1 दिन करेंगे। सप्ताह में वरिष्ठ जनों का ये रविवार के दिन आप मुफ्त में यहाँ पर उनका ओपीडी भी चलाएंगे। तो इस प्रकार की सुविधाएं आपने शुरू की हैं, लेकिन समाज के सभी लोगों का विश्वास इस प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल के प्रति बढ़े, इसके लिए समाज का सेवा भी करना जरूरी है। और चिकित्सक धर्म भी यही है, जब आप MBBS की डिग्री लेके निकलते हैं तो संकल्प यही लेके निकलते हैं कि मैं समाज की सेवा के लिए जा रहा हूं। तो आप इस सेवा को इस अस्पताल के माध्यम से करेंगे और यह अस्पताल बहुत अच्छे तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देता रहेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। और अभी तक संजोग से जितना भी अस्पतालों का मैंने उद्घाटन किया है, उन अस्पतालों ने आम जनों को, बिहार की जनता को बहुत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। आगे आने वाले दिनों में यह प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल डॉक्टर प्रियरंजन जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। इस बात की शुभेच्छा देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और यहाँ पे पैथोलॉजी भी है, तो जो पैथोलॉजिस्ट होंगे, उनकी टीम होगी, उन सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि डायग्नोसिस जब बढ़िया होता है तभी ट्रीटमेंट बढ़िया होता है, और ट्रीटमेंट बढ़िया करने के लिए सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ डायग्नोसिस भी बढ़िया तरीके से होगा। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद। यहाँ पर सुविधा होगा कि आप कुछ खास रहेगा, उसके बारे में बताइएगा। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह, प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर। ये कंकड़बाग कॉलोनी में हमने एक नीरो स्पाइन सेंटर का शुभारंभ हमारे माननीय मंगल पांडे जी, मंत्री मंगल पांडे जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनके हाथों से, उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। मैं चूँकि नीरो का केस हमेशा कुछ समय पहले दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना में भी इसकी सुविधा हो गई, चूँकि एम्स में नीरो के अच्छे अच्छे डॉक्टर फैकल्टी आने के कारण, और वहाँ से नीरो का कुछ बैच निकला है, जिसके कारण हमारे MCH कुछ डॉक्टर हमारे पास टाइप किए हैं जो वहाँ से निकल चुके हैं, और कुछ डॉक्टर PMCH के लिए। तो हमारा एक ही है कि जैसे भी हो, नीरो का, ब्रेन का कोई भी केस होगा, सर्जरी हो या मेडिकल हो, उसका भी अगर स्पाइन का फिक्सेशन करना हो, स्पाइन का सर्जरी करना हो, तो कम से कम रेट में, पैकेज में, चूँकि दिल्ली मुंबई जाएंगे आप तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम जितना कम रेट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक में करने के लिए। क्या लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं हैं, हाँ, अगर मैं जैसे भी आयुष्मान भारत ले लेता हूँ तो एक भी पैसा नहीं लगता। सर, पटना में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, क्या कुछ अलग दिखने को मिलेगा आपके हॉस्पिटल में? अलग दिखेगा कि संडे को हमारे माननीय मंत्री साहब जी ने बोला कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को BP, शुगर, ये सब का फ्री रहेगा। सर, अभी बहुत लोगों के पास स्टार हेल्थ, हाँ, ये सब उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर वो आते हैं उनके लिए फैसिलिटी क्या है सर? वो तो मेरे पास होगा ही, चूँकि मैं उसको टाई अप करवाऊँगा, और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, चूँकि नीरो और स्पाइन के लिए बस। लेकिन उसके लिए फैसिलिटी यही रहेगा, जिनका भी कार्ड रहेगा कैशलेस होगा।
और रिवर्समेंट भी होगा। एक दिन में दोनों कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर जितने भी आएंगे, चूँकि मेरे यहाँ तो अभी 25 बेड है। अभी कितने डॉक्टर मौजूद हैं इस हॉस्पिटल अभी में? तो हॉस्पिटल में 3-4 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन 6 डॉक्टर की टीम बनी है, बहुत सारे हॉस्पिटल में सर जिसमें 3 आपको नीरो के डॉक्टर हैं, एक एमडी हैं और 2 एनेस्थेसिया हैं और मैं अभी जो बता रहे हैं सारी फैसिलिटी मिलेगा अगर मरीज जाते हैं तो? जी बिल्कुल। अभी मंगल पांडे सर आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सहयोग की जाए, किस किस क्षेत्र में यहाँ पर सहयोग मिलेगा? सहयोग अगर मैं अभी घोषणा करता हूँ आप लोगों के बीच, अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तो मैं बेड चार्ज बिल्कुल फ्री कर दूँगा। ऑपरेशन और दवा के खर्च पे हम करते हैं। कुल कितने बेड अवेलेबल है यहाँ पर डॉक्टर साहब? अभी 25 बेड। मैसेज क्या देंगे सर प्रदेशवासियों को? मैसेज क्या है? मैं अपने प्रदेशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर अपने प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि ये आपके बीच एक नया कंसेप्ट लेकर न्यूरो स्पाइन सेंटर लेकर आया हूँ और आप इसमें आए। आप अपना जो भी, अगर हम ये नहीं कहते हैं कि आप बीमार हो जाएं और मेरे पास आए, हम लोग कभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते हैं। डॉक्टर का एक ही उद्देश्य होता है, अगर आप बीमार हैं तो मेरे पास एक बार निवारण हेतु जरूर आए।